हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, एक प्रैक्टिस सेट हमने कंप्यूटर का अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन दिया गया है, बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। किस लिए किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है भविष्य में उल्लेख के लिए किसी दस्तावेज में बरतने की त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें सही करने के लिए। ऑप्शन बी है दस्तावेज में टिप्पणी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन सी है दस्तावेज में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए। या फिर ऑप्शन डी है साथियों, भविष्य में उल्लेख किए गए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। तो साथियों, बुकमार्क का जो उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड में, वह किया जाता है साथियों भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। तो ऑप्शन डी वाला विकल्प हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए ब्राउज़र, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी ऑफिस टूल, ऑप्शन डी एसेसरीज। बताइए किस में बदला जा सकता है। तो माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जिस सेक्शन में बदला जा सकता है वह सेक्शन होता है साथियों कंट्रोल पैनल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल पैनल में जाकर हम ये सभी सेटिंग्स को बदल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब प्रोसेसर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं। सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर मैनुअल या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बताइए 68 में क्वेश्चन के क्या आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये जो है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है सभी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। भारतीय ऐप स्टोर, सेवा ऐप स्टोर, मोबाइल इंडिया ऐप स्टोर या फिर मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। तो साथियों, यह जो है वह एक मोबाइल सेवा ऐप स्टोर है जो कि 965 से अधिक लाइव ऐप को होस्ट करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट्स होती हैं। 1, 3, 5 या फिर 7। तो साथियों, जब आप एक्सेल वर्कबुक्स को खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो आपको वर्कशीट मिलती हैं वह मिलती हैं 3। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 वर्कशीट डिफ़ॉल्ट रूप से पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। बताइए कौन कौन सी हैं, इन तीनों में से आपसे पूछा गया है। तो साथियों, ये तीनों ही जो हैं सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा। ऑप्शन ए, यह धीमी गति से काम करेगा। ऑप्शन बी, यह तेज गति से काम करेगा। ऑप्शन सी, यह पहले जैसा ही काम करेगा। या फिर ऑप्शन डी, यह काम करना बंद कर देगा। तो यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर जो असर पड़ेगा साथियों, यह जो है तेज गति से काम करेगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन बी, यह तेज गति से काम करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या है। हार्डवेयर का एक हिस्सा है, यह ऑप्शन और कमांड का एक सेट है, कुछ नहीं है, केवल स्टेटस बार है या फिर नेटवर्क से संबंधित है। बताइए क्या है ये। तो साथियों, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में जो स्टार्ट मेन्यू होता है यह एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शंस और कमांड का सेट। ठीक है, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं होता है, बताइए। ऑप्शन ए नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति, ऑप्शन बी एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, ऑप्शन सी है एक स्थिति जहां वास्तविक समय में लेन देन किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी रिमोट सर्वर तक की पहुंच। बताइए क्या हो जाएगा चारों में से 74वें क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों 74वें क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय में व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, लाइट पेन की, माउस की, डिजिटलाइजर की, या फिर टर्मिनल की। बताइए किसकी आवश्यकता होती है। 75वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय में व्यवहार करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है साथियों टर्मिनल की। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टर्मिनल की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं, मोर्स कोड, पास कोड, बार कोड, या फिर पिन कोड। साथियों इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, तो आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के, यानी कि उसमें रेखाएं खिंची होती हैं, प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन, यानी कि मशीन द्वारा पढ़ा जाता है उसे, योग्य कोड को क्या कहते हैं। तो साथियों उसे कहते हैं वार कोड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वार कोड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फंक्शन कुंजी एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य करते हैं, इसमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है, F1, F6, F8 या फिर F9। बताइए कौन सा नहीं है। तो फंक्शन कुंजी एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, उनमें से F8 डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78वें नंबर का क्वेश्चन है, विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था, 1 जनवरी 2013, 12 जुलाई 2014, 1 अक्टूबर 2014, या फिर 12 दिसंबर 2015 को। यानी कि आपसे पूछा गया है विंडो 10 कब विकसित किया गया था। तो साथियों विंडो 10 जो विकसित किया गया था वह किया गया था 1 अक्टूबर 2014 को। तो ऑप्शन सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2014। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सॉलिड मेल ट्रांसैक्शन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है सिंपल मार्क्स ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, या फिर ऑप्शन डी सिस्टम मेल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। बताइए क्या हो जाएगा SMTP का पूर्ण रूप। तो SMTP का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। साथियों जितने भी इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं उन सब की आपको फुल फॉर्म जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फुल फॉर्म से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी है। बताइए कौन सी कंपनी है वो, विप्रो है, इन्फोसिस है, HCL है, या फिर TCS है। तो जिस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एक कंपनी है वह साथियों इन्फोसिस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्फोसिस। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।